डिस्ट्रीब्यूशन, हमने एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करनी है और उसका हम लोगों ने मीन कैलकुलेट करना है और उसको प्लॉट करना है, उस मीन को प्लॉट करना है। ठीक है, हम लोग कोई भी नंबर ले लेते हैं, n इक्वल्स टू 50, हमें कोई रैंडम वेरिएबल ले लेते हैं, रैंडम वेरिएबल कुछ n/1, रैंडम वेरिएबल के लिए हम लोगों ने n/1 ले ली। देन हम लोगों ने प्लॉट करना है, क्योंकि हम लोगों ने इस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को प्लॉट भी करना है, तो मैंने प्लॉट r की कमांड यूज कर ली। फिर हम लोगों ने इधर कैलकुलेट मीन भी कैलकुलेट करना है, तो मीन हमने किसका कैलकुलेट करना है, इस रैंडम वेरिएबल का, इस r/1 का। तो मैंने इधर यूज कर लिया कमांड मीन m इक्वल टू मीन r। होल्ड ऑन की कमांड हम लोग क्यों यूज करते हैं मैटलैब के अंदर, मैटलैब की कमांड हम होल्ड ऑन की कमांड इसलिए यूज करते हैं कि वो दो ग्राफ्स को आपस में कनेक्ट होने से प्रिवेंट करती है। देन मैं प्लॉट करती हूँ, क्योंकि मैंने y एक्सिस और x एक्सिस की भी y एक्सिस और x एक्सिस की हम लोग वैल्यूज ले लेते हैं। पहले y एक्सिस पे हमारे पास 0 to n है रेंज, और x एक्सिस पे हमारे पास रेंज जो है 0 to n है, और y एक्सिस पे हमारे पास रेंज m to m है। देन मैंने टाइटल दे दिया मीन ऑफ रैंडम यूनिफॉर्म डाटा का। अब मैं इसको रन करती हूँ, देखती हूँ मेरे पास क्या। ये मेरे पास एक आउटपुट आ गई यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, देन हमारे पास एक और लैब टास्क है। इसके अंदर हमारे पास हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, एक अरे है, अरे में से हम लोगों ने मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अच्छा, अब ये अरे कोई भी रैंडम अरे है। ठीक है, मैं इसकी वैल्यू, अरे की वैल्यू कितनी में बढ़ा सकती हूँ, उसको 4 कर सकती हूँ, 6 कर सकती हूँ, 100 कर सकती हूँ, लाइक 67, मतलब मेरी अपनी एज पर रिक्वायरमेंट हम इस अरे की वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देन मैंने इस अरे में से मिनिमम वैल्यू को फाइंड करना है ना, तो मैंने m इज इक्वल टू माई मिन एक्स कर दिया, डिस्प्ले m मतलब मिनिमम वैल्यू को डिस्प्ले करें। देन मैं एक फंक्शन को यूज करती हूँ, फंक्शन मिनिमम वैल्यू माई मिन इनपुट वेक्टर, मतलब इनपुट वेक्टर क्या है मेरे पास, ये अरे। मेरे पास मैटलैब जो है इस अरे को एज अ वेक्टर ट्रीट करेगा। ठीक है, देन मैं एक कंडीशन यूज करती हूँ चेक करने के लिए, इफ और एंड की कंडीशन यूज करती हूँ। इफ इज वेक्टर इनपुट वेक्टर, कि भाई जो मैं वेक्टर यूज कर रही हूँ या जो मैं अरे यूज कर रही हूँ वो एज अ वेक्टर है भी या नहीं है। अगर तो वो है तो वो मुझे आउटपुट दे देगा, और अगर वो नहीं है तो वो मुझे इनपुट दे देगा। ठीक, सॉरी, अगर वो है तो मुझे आउटपुट दे देगा, और अगर वो नहीं है तो वो मुझे एरर दे देगा। ठीक है, देन उसके बाद मैं मिनिमम वैल्यू को फाइंड करती हूँ, मिन वैल्यू मिन इनपुट वेक्टर एंड कर देती हूँ, अपने लूप को एंड कर देती हूँ। देन मेरे पास इसको रन करती हूँ, मेरे पास क्या आता है, ये मेरे पास 4 आ गया। मतलब ये मेरे पास 4 आया, जो कि इस अरे की मिनिमम वैल्यू थी। इस अरे में सबसे छोटी वैल्यू ये 4 यूज हो रही थी ना, तो ये एज अ इधर यूज करती। अब ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन, ये सारा जो है ना, इस आउटपुट किस पे डिपेंड करिए, इस फंक्शन पे डिपेंड करिए। मतलब ये माय मेन इनपुट वेक्टर, ये एक एक करके ना इस वेक्टर को चेक करेगा कि भाई इसके अंदर किस जगह पे मिनिमम वैल्यू आ रही है। मतलब पहले 43, 22, 55, मतलब हर प्लेस को चेक करेगा। देन मुझे जो मेरी रिक्वायरमेंट होगी उस रिक्वायरमेंट को एज आउटपुट शो कर देगा। ओके, देन अब हम लोगों के पास दूसरा, इस टास्क में हम लोगों ने क्या करना है, इस टास्क में हम लोगों ने सेम वही काम करना है, बट जहाँ पर हमारे पास हमने मिनिमम वैल्यू निकाली थी, अब वहाँ हम लोग क्या पुट कर देंगे, मैक्सिमम वैल्यू पुट कर देंगे। सेम हमारे पास कोड सारा सेम वही रहेगा। मैं इस अरे को थोड़ा चेंज कर देती हूँ, 9, 67, 123 अप टू 144, मतलब लाइक इस अरे को इंक्रीज कर देती हूँ। ठीक है, एम मैक्स कर देती हूँ, डिस्प्ले एम करो, फंक्शन मैंने डाल दिया कि ये फंक्शन चेक करेगा बिकॉज ये इनपुट वेक्टर है या नहीं, मतलब इस एक्स को एज अ वेक्टर ट्रीट करे। ठीक है, देन मेरे पास आ गया, मैंने माई मैक्स ये चेक करना है इफ ये वेक्टर है, या अगर ये वेक्टर है तो ये मुझे एज आउटपुट दे देगा, और अगर ये वेक्टर नहीं है तो मुझे ये एरर दे देगा। देन मेरे पास मैक्स वैल्यू आ गई, मैक्स इनपुट, और उसके बाद मैंने लूप को एंड कर दिया। अब मैं इसको रन करके देखती हूँ मेरे पास क्या आता है रिजल्ट इसका, 1 2 3 4। ओके, देन ये 1 2 3 4, अब 1 2 3 4 ये मेरे पास आ गई मैक्सिमम वैल्यू। ये 1 2 3 4 इस अरे में से मेरे पास ये मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू थी, तो जिस हिसाब से मेरे पास, इस हिसाब से मैं चेक करती हूँ तो मेरे पास आउटपुट मेरी ठीक है, ये करेक्ट आई है। अच्छा, अब हम इस टास्क में हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने उसी अरे की एवरेज निकालनी है जिस अरे की हम लोगों ने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाली थी। ये मेरे पास एक अरे है, x इज इक्वल्स टू
43, 22, 55, 8, 9, 67, 1, 2, 3 एंड ऑल दैट। ठीक है, मैं इस एरे की वैल्यूज़ को चाहूँ तो छोटा कर लूँ, चाहे तो इसको और बड़ा कर दूँ, इसमें एक एरे की वैल्यू और एक वैल्यू और ऐड कर दूँ, 6 ऐड कर दूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास, ठीक है, मैंने अब ले लिया एम एवरेज एक्स, डिस्प्ले एम एवरेज एक्स, मतलब जहाँ जहाँ पे मैंने जिस जगह पे मैंने मैक्स और मिन यूज़ किया था उस जगह पे मैं एवरेज यूज़ कर लूँगी। फंक्शन मेरे पास क्या है, फंक्शन वैल्यू एवरेज एक्स माई एवरेज इनपुट वेक्टर, मतलब अब इस इनपुट वेक्टर की मैंने क्या करनी है, इस इनपुट वेक्टर की मैंने क्या निकालनी है, एवरेज निकालनी है। ठीक है, दोबारा से मैं अपनी चेक की कंडीशन यूज़ करूँगी कि अगर ये वेक्टर है तो मुझे आउटपुट दे, नहीं है तो मुझे एरर दे। देन मेरे पास एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू मीन इनपुट वेक्टर वैल्यू। एवरेज मेरे पास कैसे निकलती है, मतलब मीन मतलब कैसे निकलता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इन सारी वैल्यूज को प्लस करके 8 से डिवाइड करके मेरे पास एवरेज आ जाती है। ठीक है, मैं अब इसकी आउटपुट रन करके देखती हूँ कि इसकी आउटपुट क्या आई है, मतलब इसका एवरेज क्या आ रहा है मेरे पास। इसका एवरेज मेरे पास आ रहा है 38.44, मतलब इस पूरी अरे का मेरे पास एवरेज आ रहा है 38.44। ठीक है, देन अब हमें उसी अरे को, जो हमारे पास जिस अरे को हम लोगों ने सॉर्ट किया, मिक्स किया था, मीन किया था, एवरेज निकाला था, उसी अरे को हम लोगों ने सॉर्ट करना है। सॉर्ट का मतलब है कि मैंने उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, छोटे से बड़े की तरफ। ठीक है, मतलब मेरे पास जो सबसे इसमें छोटा है वो पहले आ जाएगा। मैं इस अरे की थोड़ी सी लेंथ इंक्रीज कर देती हूँ ताकि मेरे पास सॉर्टिंग सही से हो जाए, इसमें काफ़ी छोटी अरे ली हुई है। ठीक, देन एम सॉर्ट एक्स, जहाँ जहाँ पे मैंने एवरेज यूज़ किया हुआ था वहाँ वहाँ पे सॉर्ट यूज़ कर दूंगी। फंक्शन मेरे पास सॉर्ट का है, माई सॉर्ट इनपुट वेक्टर, मतलब मैंने इस वेक्टर को क्या करना है, सॉर्ट करना है। ठीक है, देन उसके बाद सॉर्ट वैल्यू, सॉर्ट इनपुट वेक्टर, दोबारा से सारे वही कमांड यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैंने चेक की कंडीशन यूज़ की कि अगर ये वेक्टर है तो मुझे आउटपुट दे, और अगर वेक्टर नहीं है तो मुझे इनपुट दे। देन मैं इसको रन करके देखती हूँ मेरे पास क्या आता है। रन किया, मेरे पास ये मेरे पास आ गई सॉर्टेड अरे, लाइक पहले मेरे पास 8 आ गया, फिर 9, फिर 22, 34, 43, 55, 56, 233, ये मेरे पास एक आ गई सॉर्टेड अरे। Our next task is to perform the reverse operation on that array। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इसी सॉर्ट अरे को, जिसको हमने सॉर्ट किया था, मिक्स किया था, मिन किया था, एवरेज निकाला था, उसको हम लोग रिवर्स ऑर्डर में अरेंज करेंगे। अभी हम लोग जब सॉर्ट किया था तो हम लोगों ने इसको यहाँ पर हुआ हुआ भी है, बल्कि यहाँ पर हम लोगों ने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया था, मतलब 8, 9, 22, 34, 45। अब हम इसको रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं इस अरे की दोबारा से वैल्यूज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देती हूँ ताकि मेरे पास सॉर्ट होने में मेरे पास आउटपुट इजीली आ जाए। ठीक है, देन मेरे पास माई रिवर्स की, मैंने डिस्प्ले एम किया, फंक्शन मैंने रिवर्स का यूज़ किया, इनपुट वेक्टर, मैंने इस वेक्टर को रिवर्स करना है। ठीक है, फिर मैंने चेक की कंडीशन यूज़ की, जैसे मैं पिछले 3 प्रोग्राम्स में यूज़ करती आ रही हूँ, और फिर मैंने रिवर्स किया इस वेक्टर को और एंड किया, एंड -1 to 1, मतलब मैंने इसको रिवर्स करने के लिए बैकवर्ड कमांड यूज़ की। ठीक है, देन मैं इसको रन करती हूँ, मेरे पास इसकी आउटपुट आएगी ये, मेरे पास पूरी की पूरी अरे रिवर्स होगी, मतलब 1 2 34 45 9 8 43 22, ये बिल्कुल उल्टी होगी, लाइक रिवर्स होगी। ठीक है, तो ये मेरे पास इस तरीके से होगा। अच्छा, एवरेज, मैक्स, सॉर्ट और मिनिमम अरेज को करने के बाद हम लोगों ने एक और काम करना है। पहले मैंने पिछले टास्क में मैंने ये किया था कि एक ही ग्राफ के ऊपर दो प्लॉट्स को ड्रॉ किया था, बट अब मुझे क्या करना है कि अब मुझे दो प्लॉट्स को ड्रॉ करना है सब प्लॉट की कमांड को यूज़ करके, मैटलैब की सब प्लॉट की कमांड को यूज़ करके। ठीक है, मैंने टाइम पीरियड की रेंज ले ली, 0 to 5 ले ली, देन उसके बाद एक रैंडम वेरिएबल x इज इक्वल टू रैंडम वेरिएबल 50 to 1। मैंने अपने y को नाम दे दिया साइन सिग्नल का 10 इंटू 2 पाई इंटू टी, मतलब 10 मेरे पास फ्रीक्वेंसी, f की जगह पे मैं ये पुट कर देती हूँ। सब प्लॉट मेरे पास आ गया 1 to 1। मैंने एक सब प्लॉट x प्लॉट कर दिया और एक मैंने सब प्लॉट y प्लॉट कर दिया। ठीक है, अब इसको जब मैं रन करूंगी तो मेरे पास दो प्लॉट्स आएंगे। मैं इसको रन करके दिखाती हूँ ये किस तरीके से दो प्लॉट्स आएंगे मेरे पास। ये
ये मेरे पास दो प्लॉट्स आ गए, एक इस तरीके से प्लॉट आ गया और एक ये वाला प्लॉट आ गया, एक एक्स का प्लॉट आ गया और एक वाई का प्लॉट आ गया मेरे पास, ठीक है। ओके जैसे हम लोगों ने पिछले टास्क में किया कि हम लोगों ने दो सिग्नल्स को दो प्लॉट किया, मतलब एक्स और वाई के सिग्नल्स को प्लॉट किया। अब हम लोगों ने चार सिग्नल्स को प्लॉट करना है। मैंने क्या यूज़ किया, फंक्शन win4, मतलब चार सिग्नल्स को प्लॉट करने का फंक्शन, चार सिग्नल्स को प्लॉट करने के लिए फंक्शन लिख दिया। देन मैंने एक्स को वैल्यूज दे दी, एक्स को 0 to 2π वैल्यूज दे दी, ठीक है। मैंने एक वाई का सिग्नल, एक पहला सिग्नल ले लिया साइन एक्स, दूसरा कॉस ले लिया, तीसरा टेन ले लिया, चौथा एक्सपोनेंशियल ले लिया। फिर मैंने सब प्लॉट और प्लॉट की कमांड्स को यूज करते हुए टाइटल दिया प्लॉट 1 को, फिर उसको मैंने टाइटल दे दिया। देन मैंने दूसरे प्लॉट के लिए मैंने प्लॉट 2 का टाइटल दे दिया, तीसरे के लिए प्लॉट 3 का दे दिया और प्लॉट 4 का टाइटल दे दिया, ठीक है। तो जब मैं इसको रन करूंगी मेरे पास चार प्लॉट्स आएंगे, जिसमें से पहली मेरे पास साइन होगी, दूसरी कॉस, तीसरी टेंजेंट एंड चौथी एक्सपोनेंशियल, ठीक है। देन मैं इसको रन करती हूँ, मेरे पास आती है इसकी आउटपुट। इसको रन करने के बाद मेरे पास चार फंक्शन आएंगे, चारों अलग अलग जगह पे प्लॉट होंगे। ये देखें, ये मेरे पास साइन की वेव आ गई, ये मेरे पास कॉस आ गई, ये मेरे पास टेंजेंट की आ गई और ये मेरे पास एक्सपोनेंशियल की वेव आ गई। तो इस तरीके से हम लोग चार फंक्शंस को प्लॉट कर सकते हैं अलग अलग करके, सब प्लॉट की कमांड को यूज करके मैटलैब के ऊपर, ठीक है। थैंक यू सो मच टुडे। सो हियर इज अवर लास्ट टास्क।